हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद छोड़ चुके हैं। जैसे अभी यूपीपी के संदर्भ में चर्चाएं चल रही हैं, तो कुछ लोग जो है ओवर एज हो रहे हैं या बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स धीरे धीरे अब एंटर कर रहे हैं कंपटीशन की दुनिया में। और वो लोग जो भी बने हुए हैं, इन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कुछ लोग गिव अप करने वाले होंगे कि यार अब छोड़ो, हो गया, और बहुत सारे अभी नए नए तरीके से शुरू किया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो उन सब के लिए एक बड़ी सी खुशखबरी है रेलवे की तरफ से। और हालांकि हम लोग कहीं ना कहीं पहले से ही गाहे बगाहे चर्चाएं चल ही रही थी, तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे कि भर्तियां बहुत बड़ी मात्रा में अभी रेलवे में बाकी है, वैकेंट है। और इसी चीज़ की बात चर्चा हुई सदन में सांसद महोदय ने पूछा था कि भाई अभी आपके जो रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो जब कोई लिखित प्रश्न पूछा जाता है किसी भी सांसद के द्वारा, है ना, तो जो मंत्री जो होते हैं, सांसद कोई भी हो सकता है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी, ठीक है। तो अभी हम वहाँ कोई मतलब नहीं कौन पूछा था, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। बस ये देखेंगे कि कोई भी हो सकता है, पता कर सकता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, तो उसमें लिखित में ही जवाब देना होता है। तो इन्होंने, जो हमारे मंत्री साहब हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने लिखित में ही जवाब दिया हुआ है कि भाई हमारे पास ये तो सिर्फ ए और बी को छोड़ करके लेवल सी की भर्ती है, जो 2.5 लाख के आसपास है, 2000 के आसपास। अभी और भी भर्तियां हैं जो आमतौर पे यूपीएससी कंडक्ट कराती थी पहले, बाद में फिर चीज़ें इधर उधर हुई, फिर अब शायद फिर यूपीएससी कराएगी। तो फिलहाल हम इस पे चर्चा करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये सदन में लिखित रूप में ये न्यूज़ है, सर्कुलेट हुआ है, और ये वैष्णव साहब ने बताया हुआ है। तो हम, मेन बात है कि इतनी पोस्ट है, तो हम उसको यथार्थ के साथ देखेंगे, है ना, कि साक्ष्यों के साथ। उसके उपरांत कि इसका नोटिफिकेशन हम कब देख सकते हैं, दो ही बड़े हम मुद्दे देख सकते हैं कि भाई एक तो वैकेंसी है तो कितनी है कि नहीं है, और फिर कब। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जल्द से जल्द हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहिए। तो खुशखबरी तो ये है कि भाई 2023 में हम बहुत कुछ देख सकते हैं, चांसेस बहुत सारे हैं। अब मैं इसको पहले न्यूज़ में आपको लेकर चलता हूँ, फिर बाकी बात हम लोग करेंगे। न्यूज़ देखिए, मैं आपको सीधा गूगल से ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, और आपका ये हो जाएगा अमर उजाला, ठीक है। अमर उजाला का ही पूरा साइट है। बहुत सारे, सभी लगभग जो भी न्यूज़ वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस पर डाला हुआ। देखिए, ये है, केंद्रीय रेल मंत्री ने अश्विनी ने राज्यसभा में एक प्रश्न पर लिखित उत्तर देते हुए कहा कि रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पोस्ट खाली है, जबकि ए और बी को मिलाकर के 2070 पोस्ट खाली है, ठीक है। ये चर्चा बता रहे हैं, सदन की ये चर्चाएं हैं, है ना। ये देख लेंगे आप, इसको डिटेल्स में आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि, और ये बात तो अभी हम ऊपर पढ़े थे, और कह रहा है कि उनके अनुसार कुल 1,28,000 इतने उम्मीद जो पहले, है ना, ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ लोग ये सोचेंगे अच्छा वो वाली पोस्ट जो अभी चल रही है। भाई देखो, पहली बात तो रेलवे के अंदर कोई जो है ग्रुप डी नहीं है, कोई भी वैकेंसी ग्रुप डी की नहीं है, सब की सब ग्रुप सी की हैं, है ना। ग्रुप सी की भर्ती है, यानी कि बेहतर लेवल की, ठीक है। तो ग्रुप डी कोई है नहीं। तो अभी जो भर्ती चल रही थी, जो लगभग, ध्यान से देखिए, अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 1,28,349 उम्मीदवारों को, जो ग्रुप सी पदों लेवल 1 को छोड़कर, के लिए पैनल में शामिल किया गया है। ये जो अभी जो वैकेंसी चल रही थी 2019 की आई थी, बहुत सारे लोग उस पर सेलेक्ट हुए, बहुत सारे लोग उसको फिर छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं, कहीं ना कहीं वेटिंग में है। वो चीज़ है यानी इसको छोड़ करके अभी जो चल रहा है, इसकी वैकेंसी में ज्वाइनिंग चल रहा है, ठीक है। एनटीपीसी का भी चल रहा है, एनटीपीसी का ऑलमोस्ट लास्ट वाले छोर पे है, और ये अभी स्टार्ट कर रहा है ज्वाइनिंग के मामले में, ठीक है। इसको छोड़ करके इसके अलावा 2.5 लाख पोस्ट खाली हैं, और जिसमें हम लोग चर्चा बार बार देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हमें देखने को मिलेंगे फोर्स के मामले में, है ना। आरपीएफ एसआई जीआरपी, ये ठीक ठाक मामला हम देखेंगे, बहुत बड़े मात्रा पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, इसमें कम मांगता है, वो चर्चा हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अभी तो वैकेंसी क्या है वो हम देखते हैं।
ये थी, हम टेक्नीशियन के बारे में, एलपी के बारे में भी देख रहे थे, ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसी खाली थी। तो वही सब अब आएंगे, हालांकि ये पूरा डिटेल्स में बताया गया है ना। अधिसूचना के अनुसार लेवल 1 पदों के कुल 1,47,280 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया है भारतीय रेलवे पर। समूह ए सेवाओं में सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा यूपीएससी द्वारा की जाती है, तो ठीक है, यूपीएससी और डीओपीटी की मांग रखी गई है, ये चीज़ है। तो हमें फिलहाल इस पे फोकस रखना है। अब देखिए इसको आगे, और पूरा अलग अलग जगहों पे दे रखा है, कौन कौन से जगहों पे, ए और बी का, और ये बाकी ग्रुप सी, ग्रुप डी तो कोई नहीं है, यानी लेवल 1 की पोस्ट, सब पूरा डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। जिसमें हम देख रहे हैं 25,000, 25,000, 24,000, 25,000 के आसपास कई जगह है, 32,000 है ना, नॉर्दर्न में सबसे ज़्यादा 32,000, ठीक है, उत्तर भारत में। बाकी है वो अलग बात है, सब जगह का दे रखा है, कौन कौन से जगहों पे कहाँ होगा। 2,48,000 2070 जो ए और बी का है, जो ये तो बड़े एग्जाम में। तो ये चीज़ें हैं, ये सूचना जो है सदन में हम देखे थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करने से पहले हम अनुमान लगाएं कि क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग साक्षियों पे बात करेंगे कि कब नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं कि सदन में साफ नहीं बताया गया है, क्योंकि वो पूछा नहीं गया था, बस खाली कितनी है ये पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि भाई इतनी खाली है, और ये नहीं बताया कि कब भर्ती करेंगे। लेकिन आपको सबको, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स समझना होगा। तो 2024 में है लोकसभा का चुनाव, तो 2024 में चुनाव है, मेरा यह अनुमान है 2023 चल रहा है, तो इसके लास्ट में नवंबर से दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2019 उससे भी पहले एक चुनाव था, उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि भाई नोटिफिकेशन आया था। हालांकि बहुत सारे कारण रहे पिछली भर्तियों में, जिसमें कोविड सबसे बड़ा कारक बन के सामने आया था। इसमें और इसमें अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, सारी वैकेंसियाँ को जो अभी चल रही हैं सबको क्या कर लिया जाएगा, ज्वाइन कर लिया जाएगा। हालांकि अब ज्वाइन करने के मामले में आरआरसी को दे दिया जाता है, फिर जब एग्ज़ाम करवाएगी तो आरआरबी करवाएगी, तो आरआरबी अभी खाली है ना। ये कोई बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाए कि यार अभी तो ज्वाइनिंग चल रही तो कैसे, तो आरआरबी तो खाली है ना, ज्वाइन कौन करा रही है, आरआरसी। आरआरबी ने अपना काम कर लिया, एनटीपीसी में लगभग ज्वाइन करा लिए, और वेटिंग लिस्ट कर वाले भी बुलाए जा रहे हैं तेज़ी से। तो आरआरबी खाली है, वो टेंडर दे सकती है भाई टीसीएस को, लो भैया एग्ज़ाम कराओ। तो 2023 के लास्ट मंथ में, दिसंबर के आसपास, हो सकता है अगले साल भी चला जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबल है कि इस माह में, मतलब इस साल के अंतिम माह में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो 2-3 महीने जो टाइम मिल जाए एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, 2.5 लाख पोस्ट खाली हैं, आगे और भी खाली होंगी, है ना। फिलहाल इतनों पे कराया जाए तो बहुत है। अभी तक तो 1-1.25 लाख पे हुआ था, जो काफ़ी बड़ी भर्ती थी। तो ये चीज़ है। बाकी अभी जो, अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेंगे यूपीपी के संदर्भ में भी, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप जो लोग उम्मीद छोड़ रहे होंगे, या जो लोग अभी पढ़े ना पढ़ें इस उधेड़-बुन में हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यूपीपी का तो मौका मिलेगा नहीं, या कोई भी जो भी एज निकल रहा है या कुछ ऐसा, इसमें तो एज की कोई बात ही नहीं होती है ना सामान्यतया। तो ठीक ठाक मौका है, टाइम है, बेहतरीन तैयारी करिए, है ना। और आप अपनी राय या अपने जो आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, है ना। जो चीज़ें लग रही थी उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और जो आपको लगे सजेशन आप दे सकते हैं, है ना, कि आपके हिसाब से क्या है, और आपका अपना कोई प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे इसी चैनल पे, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।